नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रामवत सिंह यादव ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी व्यूवर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं वो ज़्यादातर रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल फंगिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके तैयार की जाती हैं। वे सब्जियां जहरीली होती हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं। दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, कुछ लोग भय के मारे उनको ये होता है कि हम खुद सब्जी नहीं उगा सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। लोग तमाम तरह तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन आप दोस्तों जिस घर में रहते हैं उस घर के छत पे या अगल बगल जहाँ भी थोड़ी सी ज़मीन उपलब्ध है वहाँ कंटेनर में सब्जियाँ उगा सकते हैं। बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है, कंटेनर में भी सब्जियां हो जाती हैं। दोस्तों, कई साल से मैं लौकी की सब्ज़ी को कंटेनर में ही उगाता हूं और एक एक कंटेनर से कम सैकड़ों फल प्राप्त होते हैं। एक लौकी 1 किलो से 2 किलो तक की निकलती है। इस तरह से इतनी लौकी निकलती है कि खुद अपना भी काम चलता है और पास पड़ोस में फ्री में भी हम लोग दूसरे को भी देते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो बड़े आराम से ग्रो बैग में लौकी की सब्ज़ी, वो चाहे गोल वाली लौकी है या लंबी वाली लौकी है, दोनों ही लौकी आप उगा सकते हैं। दोस्तों, बात आती है, तमाम लोगों को परेशानी रहती है कि लौकी का बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं करता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि लौकी का बीज जर्मिनेट होने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लौकी का बीज अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उगाना बड़ा ही मुश्किल है, और अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है तो लौकी के बीज को उगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, 15 के नीचे भी टेम्परेचर होने पर लौकी को उगाया जा सकता है, उसके लिए विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन इस समय का जो मौसम है, मार्च का महीना है, तो इस समय आप बड़े ही आसानी से लौकी का पौधा जर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने ये हमने लौकी के पौधों को जर्मिनेट किया है। ये कुल 4 बीज हमने लगाया था। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन पौधे बहुत ही स्वस्थ हैं, एक पौधा कुछ कमज़ोर है। ये भी जर्मिनेट हुआ है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, तो इसको हम रिपार्ट नहीं करेंगे। ये 3 पौधे मेरे अच्छे से तैयार हैं और इन्हें दूसरे पार्ट में रिपार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, किस तरह से रिपार्ट करते हैं इस वीडियो में हम आपको रिपार्टिंग के बारे में भी बताएंगे। ये मेरा पार्ट मिट्टी भर के तैयार है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस लौकी के बीज को किस तरह से जर्मिनेट करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से उगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये लौकी के बीज, ये आप देख रहे हैं, कुछ बीज अलग कलर के हैं, केसरिया रंग में, और ये 5 बीज कुछ अलग रंग में हैं। तो ये लंबी वाली लौकी के बीज हैं और ये दूसरे वाले 5 बीज ये गोल वाली लौकी के हैं। तो दोस्तों, इनको किस तरह से जर्मिनेट करेंगे और हमने कैसे जर्मिनेट किया है, ये बात आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, इनको जर्मिनेट करने के लिए ये आप देख रहे हैं, एक पेपर है, एक टिश्यू पेपर है। आपको करना क्या है, लौकी के बीज को लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह से ये बीज लिया और इनको ऐसे टिश्यू पेपर पे रख दिया, और टिश्यू पेपर पे रखने के बाद इस तरह से इसको लपेट देंगे कि बीज गिरे ना। ये देखिए, हमने ये लपेट करके इसका ये पुड़िया बना दिया। अब इसमें मेरे ये लौकी के 10 बीज हैं। दोस्तों, इसको जर्मिनेट करने के लिए इसको हम थोड़ा, ये देखिए, पानी लेंगे और पानी से इस तरह से टिश्यू पेपर को गीला करेंगे। ये दोस्तों, टिश्यू पेपर आप देख सकते हैं कि भीग गया, गीला हो गया। भीग जाने के बाद ज़्यादा पानी में नहीं डुबाना है, केवल भिगो लेना है। ज़्यादा पानी डालने से बीज सड़ जाएंगे। और कोई एक प्लास्टिक का ये थैली लेंगे, प्लास्टिक के थैली में इस तरह से इसको एयर टाइट करके, ताकि इसमें हवा ना जाए, एयर टाइट करके रख देंगे। और आफ्टर 2 डेज
आफ्टर 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद हम देखेंगे तो सारे पौधों का छोटा छोटा अंकुरण हो गया होगा और इन्हें हम निकाल करके इस तरह के किसी भी कंटेनर में ग्रो करेंगे। तो दोस्तों उनको लगाने की विधि यह है कि कंटेनर में फैला देंगे, फैलाने के बाद अंकुरित बीज के ऊपर से मिट्टी का एक लेयर दे देंगे, उसके ऊपर पानी डाल देंगे, फिर उसके 4-5 दिन के बाद ये पौधे बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से भी आपको 8 दिन का समय लगेगा। दोस्तों यह जो टेक्निक है ये ठीक है और इससे जर्मिनेशन बीज का हो जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जबकि टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो अपने लौकी के पौधे को ग्रो करने के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं और इसको घर में कहीं फ्रिज के ऊपर या कहीं गर्म जगह पर रख देते हैं। पौधा मेरा 2-3 दिन में अंकुरित हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस समय चूँकि मार्च का महीना है, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह का करने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस बीज को सीधे इस कंटेनर में बड़े आराम से उगा सकते हैं और मैं आपको इसमें लगा के दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, लौकी के बीज को इस समय मार्च महीने में ग्रो करने के लिए एक छोटा कंटेनर लेंगे और इसमें मिट्टी फिलअप करेंगे। इसका देखिए ड्रेनेज होल चेक करेंगे, ये होल होना ज़रूरी है। इसको किसी ये टाइल्स के टुकड़े से या टूटे गमले के टुकड़े से इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। ये बंद कर लिए, इसमें हम ये मिट्टी फिलअप कर देंगे। ये तैयार मिट्टी है। ये दोस्तों देखिए हमने अपने इस कंटेनर में ये मिट्टी भर लिया और इसमें थोड़ा सा गोबर का खाद अलग से मिला देंगे। ये देखिए गोबर की सड़ी हुई खाद है, इसे हमने इसमें ये मिक्स कर दिया बस। दोस्तों कंटेनर में हमने इस तरह से मिट्टी भर लिया। मिट्टी में बता दें कि क्या क्या है। इसमें साधारण मिट्टी है एक हिस्सा रेत है और एक हिस्सा काऊ डंग कंपोस्ट है। ये मिट्टी तैयार हो गई गमले में। इसके बाद ये आप बीज देख रहे हैं मेरे हाथ में लौकी के, ये 3 बीज हैं। इन तीनों बीज को हमको इस गमले में लगाना है। तो दोस्तों देखिए ये जो लौकी का बीज है और इस बीज के नुकीला जो भाग है, ये नुकीले भाग को इस तरह से नीचे लगाना है। ये नुकीले भाग को नीचे लगाए और इसे केवल बहुत थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर गहराई में लगाएंगे, आधा इंच या 1 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। तो दोस्तों आप बीज को इस तरह से पट करके भी लगा सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, या उल्टा भी लगाएंगे तो जम जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस तरह से बीज लगाइए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इधर से ये जड़ निकलती है और ऊपर के हिस्से से पत्तियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से ये देखिए 1, 2 और ये 3 बीज, ये हमने सीधे कंटेनर में 3 बीज लगा दिया और इनको इस तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे। कवर कर दिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हल्का सा पानी डाल के हल्की सी नमी मेंटेन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का से 1 इंच तक की मिट्टी को नम कर दिया। और दोस्तों जो टिश्यू पेपर में रखे हैं वो भी जर्मिनेट हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन मार्च महीने में ये विधि ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस विधि में आपको 8 दिन का समय लगेगा और इस विधि से जर्मिनेट करने में ये 5 दिन में पौधे आपके इस गमले से मिट्टी से ऊपर निकल आएंगे और करीब 1 हफ्ता और बीतने पर 12 दिन का पौधा होने पे आप बड़े ग्रो बैग में रिपार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये जर्मिनेशन की बात हुई, किस तरह से उगाएं ये हमने आपको क्लियर किया। दोनों विधि से टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए और डायरेक्ट गमले में उगाइए, इसी तरह से आप डायरेक्ट ज़मीन में मिट्टी में भी उगा सकते हैं। तो एक चीज़ हमने आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों देखिए ये हमने जो जर्मिनेट किया है ये पौधे आपके सामने तैयार दिखाई दे रहे हैं। इन पौधों को ग्रो बैग में रिपार्ट करना है। तो इन्हें रिपार्ट करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि किस साइज़ का ग्रो बैग लें।
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि लौकी के पौधे को चलने के लिए, फल देने के लिए, जिसमें आसानी से हमें सब्जियां प्राप्त हो जाएं, अगर छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो इसकी जड़ें मोटी होती हैं, बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं। छोटे कंटेनर में लौकी का पौधा नहीं चल पाएगा। इसके लिए कम से कम आपको 18 इंच का मिनिमम 18 इंच का कंटेनर लेना होगा, और 18 इंच के कंटेनर में आप लौकी का केवल एक सिंगल पौधा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 21 इंच या 24 इंच का कंटेनर लेते हैं तो उसमें आपका 2 पौधा बड़े आराम से लग जाएगा। तो ये देखिए जो मेरा कंटेनर है, ये 21 इंच का कंटेनर है। इसमें मिट्टी हमने भर के तैयार कर लिया है। बड़े कंटेनर को कम मिट्टी में किस तरह से भरते हैं, इसका वीडियो मेरा यूट्यूब में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये ग्रो बैग भरने की विधि। तो दोस्तों ये 21 इंच का मेरा कंटेनर है और इसमें हम लौकी के 2 पौधे लगा सकते हैं। तो ये जो मेरे जर्मिनेट किए गए पौधे हैं, इसमें से 2 पौधे निकाल करके हम इस बड़े ग्रो बैग में रिपॉट करेंगे। तो दोस्तों रिपॉट करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि किसी टूल्स की मदद से हमको इस तरह से ये 2 गड्ढे बनाने पड़ेंगे, या इस तरह से मिट्टी के अंदर। ये देखिए हमने ये गड्ढा कर लिया। इस पौधे को जिन्हें रिपॉट करना है, बड़े ही सावधानी से हम इनको किसी टूल्स की मदद से मिट्टी समेत निकालेंगे। इस तरह से ये देखिए पौधा मेरा मिट्टी के समेत निकल गया है। इसकी जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छी जड़ें आई हैं। और इस तरह से पौधे को रिपॉट करेंगे। ये पौधा सीधा से खड़ा कर दिए, और दूसरा पौधा भी लेंगे। ये देखिए दोस्तों पौधा बहुत नाजुक होता है और बहुत ही सावधानी के साथ में हैंडल करना है। तो इस तरह से इसको ले जा करके पौधे को खड़ा करेंगे और अगल बगल से मिट्टी लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये दोनों पौधों को ये हमने यहाँ पे रिपॉट कर दिया है। दोस्तों ये देखिए हमने लौकी के ये दोनों पौधों को अच्छे से रिपॉट कर दिया है। अब हम इसमें ये 1 मग पानी 1 लीटर पानी इसमें डाल देंगे, और इतने पानी से हमारी 2-3 इंच तक की ऊपर की मिट्टी नम हो जाएगी। अभी पूरे गमले को ज़्यादा पानी से नहीं भरना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से पौधे के दूरी से ये हमने पानी दे दिया, और इस तरह से हमारे इस लौकी के पौधे की रिपॉटिंग हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि लौकी के बीज से लौकी के पौधे को किस तरह जर्मिनेट करें, और जर्मिनेशन हो जाने के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे बड़े ग्रो बैग में किस तरह से रिपॉट करें। दोस्तों ये रिपॉटिंग के लिए जो मिट्टी हमने इस्तेमाल किया है, तो मिट्टी बनाने की विधि का वीडियो यूट्यूब में मेरा मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। पूरी विधि इस वीडियो में बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके गार्डनिंग के काम के लिए, और ख़ास तौर से जो लोग बिगनर्स भाई हैं जिनको नया नया सब्जी उगाना है, अनुभव नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।